मैं समर्थन करता हूँ ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। लेने वाले और उनके सेवादार सब एक ही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नियम के विरुद्ध सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। ये मैसेज है कि भेदभाव करो। तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? ये करते हैं। आरोप किस पे लगाते हैं? दूसरे पे लगाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका विस्तार न्यूज पर। मेरा नाम है भारत सूरज। नाम एक बहुत महान लेखक हुए हैं शेक्सपियर। उन्होंने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन यह बात सदियों पहले की गई थी, क्योंकि आज के दौर में तो नाम में ही सब कुछ रखा हुआ होता है। आज के दौर में नाम है तो काम है। मौजूदा दौर में दुकान चाहे रबड़ी की हो या फिर राजनीति की, शासन की हो या फिर शख्सियत की, सामान और शख्सियत दोनों नाम देखकर ही बिकते हैं। और इतिहास से लेकर वर्तमान तक परिस्थितियों की पगडंडी पर चलते हुए जब जब भी व्यवस्था बदली है, हमेशा हमेशा नाम भी बदले गए हैं। शहरों से लेकर सुल्तानों तक के हर बार नाम बदले गए हैं, तो नाम में बहुत कुछ रखा होता है। लेकिन आज नाम पर इतना विशेष ज्ञान क्यों दे रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं इतना नाम के बारे में? क्योंकि फरमान आया है सरकार का। 22 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले तमाम दुकानों के मालिकों के नाम अब बाहर लिखे होने चाहिए। यह सरकारी फरमान है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश जारी करते हुए शहर में कांवड़ के रास्ते पड़ने वाले दुकानों में दुकानदारों को नाम लिखने को कहा था, जिस पर तुरंत से राजनीति शुरू हो गई थी। बीजेपी के सहयोगी दलों से लेकर तमाम विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी आनी इस विवाद पर शुरू हो गई। लेकिन बहुत जल्दी ही यह माहौल बनने में देर नहीं लगा कि सरकार और प्रशासन एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है। लेकिन प्रशासन का कहना था कि यह एक धार्मिक यात्रा है, संजीदा मुद्दा है। ऐसे भी मुजफ्फरनगर दंगों की भट्टी में जल चुका है, तो कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए दुकानों के बाहर मालिकों का नाम लिखा होना होगा तो अच्छा होगा। दरअसल एसी के कमरों में बैठकर राय बनाने वाले लोगों को मुजफ्फरनगर दंगों की याद नहीं आएगी, स्वाभाविक है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विषय को बहुत गंभीरता से समझते हुए 19 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद दुकानों पर उनके मालिक और कर्मचारियों का पूरा नाम लिखने का आदेश दे दिया। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने भी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपने दुकान के आगे नाम लिखने का आदेश दे दिया। और अब मध्य प्रदेश में भी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जिला प्रशासन ने भी कांवड़ियों के रास्ते पड़ने वाले जितने भी दुकानें हैं उनमें मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखने की अनिवार्यता कर दी है। हालांकि अब इन सब के बीच नाम पर जो सियासत का बाजार है वो बहुत गर्म हो गया है। करेंगे हम लोग सब पर बहुत विस्तार से बात करेंगे, इसीलिए ये लगा कर रखा है कि नाम में क्या रखा है। आपको बताएंगे कि नाम में क्या रखा है, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए और संक्षेप में समझ लीजिए कि पूरा मसला दरअसल है तो क्या है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा में पड़ने वाले तमाम दुकानों, होटलों, ढाबों और रेहड़ी पटरी के मालिकों को अपने प्रतिष्ठान के आगे नाम लिखने का फरमान क्या जारी किया, सियासत ने भी तुरंत अपना फरमान सुना दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने सबसे पहले यात्रा में आने वाले तमाम दुकानों के बाहर दुकानदारों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया था। पुलिस का तर्क था कि इससे कांवड़ यात्रियों में कंफ्यूजन नहीं होगा, साफ साफ कहें तो दुकानदारों का धर्म पता चल सकेगा, फिर आगे कांवड़ियों की मर्जी, जहां मन हो वहां खरीदारी करें। इन सब के बीच फालतू विवाद तो नहीं ही होगा। लेकिन इस फैसले से राजनीति में खासा विवाद हो गया। लेखक जावेद अख्तर ने इस फैसले की तुलना नाजी जर्मनी से कर डाली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस के इस फैसले को सामाजिक अपराध बता दिया और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे तानाशाह फैसला करार दिया। लेकिन फिर 19 जुलाई को यूपी सरकार ने भी मुजफ्फरनगर पुलिस के फरमान पर मुहर लगा दी। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ये आदेश लागू कर दिया गया है। और इन सब के बीच देश में दुकान के नाम पर सियासत का बाजार अब गर्म है। बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हैं सबने धर्म और जाति को पीछे रखने की बात की है। अब ये राजनीति में धर्म जाति को आगे चल के नेता लोग उसको आगे ले जा रहे हैं। अब मैं तो समझता हूं कि
जिस तरह नाम लिखने की मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगों की रणभूमि रही उत्तर प्रदेश में इस फैसले पर कोई भी राय बनाने से पहले जरा कुछ पहलुओं पर भी विचार कर लीजिए। दरअसल मुजफ्फरनगर में धार्मिक माहौल बहुत संजीदा होता है। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुसलमानों के कई सारे दुकान हैं और पुलिस जांच में ऐसे 8 होटल मिले हैं जिनके नाम हिंदू देवी देवताओं पर हैं लेकिन मालिक मुस्लिम हैं। पिछले साल मुजफ्फरनगर में इसी चक्कर में एक विवाद भी हो गया था, जिसमें भोजन के बाद ये पता चला कि ढाबे का मालिक मुसलमान है। अब आप खुद तय कीजिए कि इस फैसले में बहिष्कार और भेदभाव की कौन सी परिभाषा नजर आती है। नोट करने वाली बात है कि सरकार ने किसी को भी दुकान हटाने या बस एक विशेष धर्म को दुकान लगाने की बात नहीं कही है। इस आदेश का सार केवल इतना है कि धार्मिक यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले दुकानों के मालिक का नाम लिखा रहे ताकि कोई भ्रम की स्थिति पैदा न हो और प्रदेश में श्रावण मास शांति से बीत सके। हालांकि प्रियंका गांधी इस फैसले को विभाजनकारी बताते हुए आदेश पारित करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं, तो वहीं मायावती इस आदेश को एक धर्म विशेष का आर्थिक बॉयकॉट बता रही हैं। गौरतलब ये भी है कि इस फरमान के विरोध में एनडीए खेमे के दल भी शामिल हैं। जेडीयू, आरएलडी समेत चिराग पासवान ने भी इस आदेश का विरोध किया है। ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस आदेश को वापस लेती है या फिर ये फरमान यूं ही सियासत में घमासान लेकर आगे बढ़ता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। समझ तो गए होंगे आप, मसला सारा नाम का ही है। एक तरफ सरकार और प्रशासन कह रही है कि दुकानों के बाहर नाम लिखा होना चाहिए उनके मालिकों का, संचालकों का, इससे कावड़ियों को सहूलियत मिलेगी। तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि नाम क्यों लिखा होना चाहिए, नाम लिखने से समाज में भेदभाव बढ़ जाएगा, यह दूसरे पक्ष का कहना है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपने आदेश पर अडिग है और तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में इस आदेश का पालन भी किया जा रहा है। तमाम दुकानों के बाहर उनके मालिक अपना नाम, अपना नंबर और अपने संचालक का नाम वाला फ्लैक्स जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि नाम में आखिर रखा क्या है, जिसकी आज हम पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दुकानों के बाहर नाम लिखे होने चाहिए, ये सरकार कह रही है और विपक्ष का सवाल है कि जनता के मन में ये कौतूहल क्यों ना पैदा हो कि आज़ाद भारत में, जहां सब कुछ आज़ादी से लोग करते हैं, जहां आपसी मेलचोल होता है, वहां पर ये नाम वाला बैनर क्यों। तो हमने सोचा जरा पड़ताल करते हैं और थोड़ा तरीके से आपको समझाएं कि क्यों उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हाँ नाम लिख लीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं कि क्या दिक्कत है उत्तर प्रदेश में। दरअसल सबसे पहला सवाल यह है कि क्या यह आदेश पहली बार आया है उत्तर प्रदेश में। लोगों में यह भी मन में आता है कि अरे ये उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई हुई अपनी जो है मनगढ़ंत जो है ये कहानी है, मनगढ़ंत ये उनकी योजना है, उनकी पॉलिसी है। चलिए हमने सोचा कि हम आपको बताएं कि क्या ऐसा आदेश पहली बार इस देश में आया है। नहीं, ऐसा आदेश इस देश में पहली बार नहीं आया, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आया। मुलायम सरकार में पारित हुआ था खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और उसी के तहत इस आदेश को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार लागू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कह रही है, चलिए दूसरा सवाल, एक और सवाल दिखाइए, क्योंकि मन में कौतूहल बहुत होते हैं लोगों के। कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकान मालिक का नाम लिखा जाना क्यों जरूरी है। आप भी सोच रहे होंगे, एक धड़ा ये भी है जो सोच रहा है कि क्यों नाम लिखा जाना जरूरी है। क्योंकि कांवड़ मार्ग में हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कई दुकानें हैं,
आप भी अगर कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे तो आपको रास्तों में ऐसी दुकानें दिखाई देंगी, मां अन्नपूर्णा भोजनालय वगैरह वगैरह। और हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चल रहे ऐसे 8 होटल के मालिक का नाम पता चला है, जिनका जो थे तो मुस्लिम, लेकिन वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपनी दुकान चला रहे थे, वहां पर लोग जाते भी थे। कई बार ऐसी स्थिति में क्या होता है, टकराव की स्थिति बन जाती है कि बाहर नाम आपने कुछ लिखा कर रखा है, लेकिन अंदर में जो है आपके संचालक किसी और धर्म के हैं और वहां पर आस्था की बात होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकान मालिक का नाम क्यों जरूरी है? क्योंकि मुजफ्फरनगर जो है वो सांप्रदायिक हिंसा का केंद्र रहा है। एक वक्त में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, आपको याद होगा, जरा इतिहास के पन्नों को पलटिएगा, आपको वो दौर याद आ जाएगा। बहुत विभत्स जो है वहां पर दंगे हुए थे, मौतें हुई थी। चलिए बताइए आगे। तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने सबसे पहले यह आदेश पारित किया था कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाले जो रास्ते हैं, वहां पर जो दुकानें हैं, उनके मालिकों को अपने नाम को, अपने संचालक के नाम को सार्वजनिक करना होगा। यह मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश था, क्योंकि उस शहर में जो है सांप्रदायिक माहौल बहुत संजीदा होता है, दंगे हुए हैं, और जब धार्मिक यात्रा है तो धर्म की एहतियात तो लोग बरतेंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है लगातार इस पर बातचीत चल रही है कि 19 जुलाई को, देखिए सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह आदेश जारी किया था और फिर 19 जुलाई को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने उस मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर मुहर लगा दी। अब ये मुहर जिस तरीके से लगाई गई है, ये भी अपने आप में जो है बहुत दिलचस्प किस्सा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर पुलिस ने तो 3 दिन पहले ही वो आदेश जारी कर दिया, राजनीति इस पर उफान पर पहुंच गई और उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच की जो खलबली है उसको लेकर आप भी जानते ही होंगे, किसी और दिन उस पर बात करेंगे। लेकिन उसी बीच योगी आदित्यनाथ का फरमान आता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 19 जुलाई से कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले जितने भी दुकान है, उसके संचालकों को अपना नाम लिखना ही पड़ेगा। सरकार क्या कह रही है? सरकार का तर्क है कि धर्म के नाम पर जो विवाद होते हैं ऐसे धार्मिक यात्राओं में, वो विवाद जो है इस फैसले के बाद नहीं होंगे। वही बात जो है समझने की भी है, क्योंकि जब यात्रा धार्मिक यात्रा है तो इस यात्रा में धर्म से जुड़े आस्था और प्रतीकों को सहेजना, संभालना ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, और ये कोशिश करना सरकार की जिम्मेदारी है कि धर्म के नाम पर जो है जो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कई बार, क्योंकि नाम कुछ और लिखा है। अभी हाल की घटना मैं आपको बता रहा हूं, हरियाणा में इसी तरीके की एक घटना हुई है, जहां पर ताऊ होटल, ताऊ ढाबा है एक, हाईवे के किनारे, वहां पर कांवड़िए पहुंचे थे, लेकिन जब वो अंदर खाना खाने के लिए गए तो उनको प्याज वाला खाना परोस दिया गया, जमकर बवाल काटा गया है वहां पर। तो अगर नाम लिखा हो, संचालक का नाम लिखा हो, पता हो कि हाँ होटल किस चीज का है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में ये भी चीज है जो पुलिस जांच में सामने आई है कि लाइसेंस जो है वो दुकानों के किसी और नाम के हैं, लेकिन दुकान संचालित किसी और नाम से हो रहे हैं। इसलिए जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि अब अपने नाम के साथ जो है आपको दुकान खोलनी होगी अगर आप धार्मिक यात्रा में पड़ने वाले रास्तों पर अपनी दुकान को चला रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तफसील से हम बात करते हैं। स्टूडियो से जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया है इस बारे में। अभी उज्जैन भी लेकर जाऊंगा आपको, क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी जिला प्रशासन ने इसी तरीके का एक फैसला दिया है, आदेश दिया है दुकानों को। बात होगी वहां की, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो एक बार आपको मुजफ्फरनगर भी लिए चल रहा हूं। मेरे साथी हैं हिमांशु, मेरे साथ काम करते हैं, मुजफ्फरनगर उनका घर है, आराम कर रहे थे घर में, लेकिन हमने कहा कि मुजफ्फरनगर में तस्वीर किस तरीके की है जरा वो अगर हो सके तो हमें भेज दो, हम अपने दर्शकों को दिखा सकें, क्योंकि सियासत तो कुछ और कह ही रही है। लोग क्या कह रहे हैं मुजफ्फरनगर के, देख लीजिए आप। मुजफ्फरनगर जो है अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। इस मुजफ्फरनगर देहरादून मेरठ से आने वाले हाईवे पर तमाम ऐसे होटल और ढाबे हैं जहां पर लोगों ने अपने नाम, अपने संचालक के नाम और कारीगरों के नाम लिखे हैं, या उनका जो असली नाम है वो अब उसका बोर्ड लगाकर चिपका दिया है। तो लोगों के इस पूरे निर्णय पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, सीधा हम ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, सीधा वही जानने आज हम मुजफ्फरनगर देहरादून हाईवे पर निकले हुए हैं। प्रशासन का ये निर्णय जो है बिल्कुल सही है। शेक्सपियर का एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अब ये नाम ही है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी बन गए। इस होटल का नाम है, इस ढाबे का नाम है, खुला खुला भेदभाव। ऐसे विस्तार न्यूज नाम नहीं है हमारा। हम जब खबर दिखाते हैं, किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो हमेशा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश में जो
नाम में क्या रखा है सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको बहुत हद तक मिल गया होगा। दरअसल कुल मिलाकर बात भी यही है, क्योंकि सरकार कहीं से भी ये नहीं कह रही है कि अगर आप किसी विशेष धर्म के हैं तो अपनी दुकान को हटाकर वहां से निकल जाइए, या फिर किसी एक विशेष धर्म के लोगों को कह रहे हो कि नहीं आप ही को दुकान खोलना है। नहीं, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। जो मैंने आपको बताया, मुलायम सरकार में जो खाद्य अधिनियम लागू हुए थे 2006 में, उसी के तहत यह फैसला लिया गया और कहा गया है, क्योंकि धार्मिक यात्रा है, धार्मिक उन्माद कभी भी भड़क सकता है। नफरत इस सियासत ने इतना बुन दिया है समाज में कि चिंगारी को जो है बड़ा रूप लेते हुए आग का देर नहीं लगता। तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि आप अपने दुकान के बाहर अपना नाम, अपने संचालक का नाम लगाए रखें, ताकि यात्रियों को जो है वो भ्रम की स्थिति ना हो। अगर एक लाइन से दुकानें होंगी, अगर एक लाइन से होटलें होंगी, तो कोई धर्म नहीं देखेगा साहब। इस देश में ही गंगा जमुनी तहजीब छुपी हुई है। लोग जाएंगे, खाएंगे, लेकिन अगर कभी शिकायत की स्थिति आए, अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उस संचालक का नाम बाहर लिखा रहे, उसका नंबर लिखा रहे, ताकि आगे जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें आसानी हो। ठीक है, ये तो रही उत्तर प्रदेश की बात। बाकी आएंगे कि और विपक्ष के दल क्या कह रहे हैं, एनडीए के सहयोगी इस पर क्या कह रहे हैं, सब बताएंगे। लेकिन पहले अब आपको लिए आते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कानून व्यवस्था में सख्ती और कड़ाई उतनी ही होती है जितनी उत्तर प्रदेश में योगी राज में होती है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, उज्जैन जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर दिया। उज्जैन जिला प्रशासन ने कहा है कि अब कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले जितने दुकानदार हैं, उनके मालिकों को और संचालकों को अपना नाम और मोबाइल नंबर अपने दुकान के बाहर लगाना होगा। तर्क क्या दिया है वो भी आप सुन लीजिए, एक रिपोर्ट बनाई है। सब कुछ उज्जैन की कहानी इसी में, आप इस रिपोर्ट को देखिए पहले। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी दुकानदारों को अपने दुकानों के बाहर नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। उज्जैन जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले तमाम दुकानदारों को इस आदेश का पालन करने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि 19 जुलाई के उत्तर प्रदेश के फैसले के बाद सियासी वार पलटवार अभी भी जारी है, और इन सब के बीच उत्तराखंड में हरिद्वार के बाद अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बाहर मालिक का नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। उज्जैन के महापौर मुकेश चटवाल के अनुसार जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना भी भरना होगा। महापौर ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, न कि मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाना। हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा MIC और सदन से हमने इसको पास किया है, और इसके लिए हमने एक उपविधि बनाई है, और उपविधि को शासन को स्वीकृति के लिए हमने भेजा है। करीब 1 वर्ष पहले हमने उज्जैन में लागू कर चुके हैं, और अगर कोई दुकानदार, होटल वाला अगर इस बात को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई वो भी हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बाबत जिला कलेक्टर नीरज सिंह का भी कहना है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही ये आदेश दिया गया है, और जो लोग भी रुकने के लिए आ रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि दुकान या होटल किसका है, ताकि शिकायत करने की स्थिति में उन्हें कोई दिक्कत न हो। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं, उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी नाम के ऊपर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे भेदभाव करने का संदेश बताया है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर पटवारी साहब को इतनी दिक्कत है तो वो खुद का भी नाम बदल सकते हैं। ये मैसेज क्या है नाम लिखवाने का? ये मैसेज है कि भेदभाव करो। यूँ नियम है, कानून है, जब आप दुकान या किसी भी फर्म को लाइसेंस देते हैं तो उसमें नियम कायदे लिखे हुए हैं, और उन नियम कायदों के अनुसार जो नियम बने थे वो बुद्धिमत्ता से बने होंगे। उस पे होगा कि प्रोराइटर का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें होगा कि किस तरह की गतिविधि होगी तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये लगातार नफरत और घृणा और भेदभाव और लोगों में बांट कर वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, ये करते हैं। आरोप किस पे लगाते हैं? दूसरे पे लगाते हैं। भाई आपका नाम BD शर्मा है तो BD शर्मा कहने में, लिखने में आपको डर क्यों लग रहा है? और जीतू पटवारी जी को इतना प्रेम है तो जीतू पटवारी जी नाम बदल लें अपना। गौरतलब है कि 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की तरह उज्जैन में भी लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन को पहुंचने वाले हैं।
और इसको लेकर उज्जैन जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार भी हर जरूरी कदम उठा रही है। उज्जैन में कांवड़ यात्रा के लिए 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ साथ ड्रोन से निगरानी भी होने वाली है। हालांकि दुकानों के बाहर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखने के आदेश के बाद अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। ये तो देखना होगा कि आखिर इन नियमों का होटल मालिक कब तक पालन करेंगे और कब इन होटलों के ऊपर नाम लिखा होगा। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। तो हमने आपको पूरी कहानी दिखा दी है। उत्तर प्रदेश में ये सबसे पहले मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट वाली बात शुरू होती है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर मुहर लगाती है, फिर ये बात उत्तराखंड भी पहुंचती है, क्योंकि उसी बीच उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला ले लिया कि हरिद्वार में ऐसा करना होगा दुकान संचालकों को, और अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी ऐसा ही फैसला लिया गया है। इन सब फैसलों का सरकार तर्क दे रही है कि इससे स्थिति बेहतर बनी रहेगी, लेकिन एक विरोधी धड़ा का कहना है कि भेदभाव आगे बढ़ेगा। अब आप पर यह है कि आप इस विषय को कैसे देखते हैं। फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कार्यक्रम में आगे खबरें और भी हैं। ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। लेने वाले और उनके सेवादार सब एक ही हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नियम के विरुद्ध सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। ये मैसेज है कि भेदभाव करो। तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? ये करते हैं। आरोप किस पे लगाते हैं? दूसरे पे लगाते हैं। पर कवर्धा से है, जहां जिले के पंडरिया विकास खंड के ग्राम कापदा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में सरपंच ने भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जनपद पंचायत पंडरिया और पंडरिया एसडीएम से लिखित शिकायत की है। वहीं अतिक्रमणकर्ता ने शिकायत के बाद सरपंच शंकर साहू पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही अतिक्रमणकर्ता ने सरपंच से लिखित शिकायत भी की है और हाईकोर्ट में उन्होंने सरपंच के खिलाफ लिखित शिकायत दायर की है। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में लंबित है और इस बीच जो अतिक्रमण करता है उनको लेकर दबिश भी की जा रही है। जितने भी अतिक्रमणकारी होते हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा पंचायत राज अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त है कि सरपंच और सचिव ग्राम पंचायत प्रस्ताव के आधार पर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें अतिक्रमण को खाली करवा सकते हैं। उसमें प्रॉपर प्रक्रिया अपनाते हुए प्रस्ताव पारित करके नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का अवसर देते हुए अतिक्रमण को खाली करवा सकते हैं। इस प्रकरण में विशेष प्रकरण आया था जिसमें कि एक अतिक्रमण को खाली करवाया गया था, परंतु उसके बाद भी अनावेदक पक्ष ने उस पर दोबारा कब्जा कर लिया है, तो उस पर पुनः जो है नोटिस की कार्रवाई और पंचायती प्रस्ताव की कार्रवाई की जा रही है। खबरें विस्तार न्यूज पर लगातार जारी हैं। कुछ ही देर में लौट रहा हूं आपके पास दिन भर की 100 बड़ी खबरों के साथ, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।